Assalamu alaikum, dear students. We are discussing chapter 3rd of geography, that is drainage. We have already discussed the definition portion, the drainage system in India. Now it is the third portion, Himalayan rivers, the Himalayan rivers. Himalayan rivers में जो हिमालयन रिवर्स हैं, जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, वो है इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, और इनके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी मिल जाती हैं जो रिवर सिस्टम बनाता है। तो रिवर सिस्टम की डेफिनेशन है, ए रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। एक रिवर, उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरी आपको पता है, डिस्कस किया हमने, जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो मैन रिवर के साथ मिल जाती है तो उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यानी इनकमिंग जो स्ट्रीम्स टुवर्ड्स द मैन रिवर होती हैं, जिससे इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर मैन रिवर में होता है, उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को हम रिवर सिस्टम कहते हैं, जैसे इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र। ये तो तीन मेजर रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयन रिवर्स है। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे जो इंडस रिवर है, जनरली हम बात करेंगे जो इंडस रिवर है। इंडस रिवर ये इसका ओरिजिन जो है तिब्बत में है, नियर लेक मानसरोवर। उसके बाद ये वेस्ट की तरफ जाता है और इंडिया में घुस जाता है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। उसके बाद लद्दाख में ये कुछ गॉर्जेस बनाता है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा, डिस्कस भी किया। गॉर्ज हम कहते हैं दर्रे को, यानी पहाड़ों के बीच से निकल जाता है, तो लद्दाख में एक दर्रा सा बन जाता है। उसके बाद इसके साथ जो कश्मीर रीजन है उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिल जाती है, जैसे जस्कार है, नुब्रा है, शयूक है, हुंजा है। उसके बाद इंडस जो है ये बल्तिस्तान और गिलगित में चला जाता है, जो कि आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके बाद ये बल्तिस्तान गिलगित के बाद ये इमर्ज होता है, निकल जाता है पहाड़ियों में, जिनका नाम है माउंटेन्स एट अटोक। ये अटोक जो है, अटोक इज़ ए प्लेस इन पंजाब, तो वहाँ ये निकल जाता है। उसके बाद इसके साथ 5 ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, सतलुज, बियास, रावी, चनाब और जहलम। ये पाकिस्तान में मिल जाते हैं इंडस के साथ। एक जगह है वहाँ जिसको हम मिथन कोट कहते हैं, मिथन कोट इन पाकिस्तान। तो इसके बाद ये क्या करता है, इंडस जो है ये साउथ वर्ड्स की तरफ चला जाता है, और साउथ वर्ड की जब ये तरफ चला जाता है तो ये फाइनली अरबियन सी में ड्रेन होता है, जो कि अरबियन सी में ये ड्रेन होता है, जो कि ईस्ट ऑफ कराची में पड़ता है। तो आपको पता है कि इंडस जो है ये बहुत बड़ा प्लान बनाता है, जो बहुत फर्टाइल प्लान भी है। तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट है, नाइल सबसे लॉन्गेस्ट है, लेकिन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। ये भी माना जाता है दुनिया का बहुत बड़ा दरिया। तो अब हम मैप पे थोड़ा बात करेंगे। जो मैप है आप देख रहे हो कि ये जो है ये तिब्बत है। तिब्बत की वेस्ट की तरफ से इंडस जो है ये लेक मानसरोवर से निकल के, नियर लेक मानसरोवर इसका ओरिजिन है। उसके बाद ये जब तिब्बत से होके वेस्ट की तरफ चला जाता है, ये लद्दाख में घुस जाता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में ये भी घुस जाता है। उसके बाद लद्दाख से होके ये गिलगित और बल्तिस्तान, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से होके ये, मैंने अभी कहा, ये इमर्ज होता है अटोक दीज आर द माउंटेन्स इन द पंजाब, पाकिस्तान पंजाब जो है। उसके बाद ये सीधा यहाँ मिथन कोट में इसके साथ 5 ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है, बियास, इसी तरह से सतलुज, रावी, चनाब एंड जहलम। तो 5 ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं मिथन कोट में। उसके बाद ये साउथ की तरफ चला जाता है, ईस्ट ऑफ कराची,
और सीधा ड्रेन होता है अरबियन सी में। तो अब हम यहाँ भी देखेंगे कोर्स इसका। सो इंडस रिवर राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, उसके बाद इट इंटर्स इंडिया फ्रॉम लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आजकल। इट इज़ ज्वाइनड बाय द ट्रिब्यूटरीज सच एज जस्कार, नुब्रा, श्योक, हुंजा इन द कश्मीर रीजन। उसके बाद फर्दर फ्लो फ्रॉम द बल्तिस्तान और गिलगित, जैसे मैंने कहा, अटोक में इमर्ज होता है। उसके बाद इंडस इज ज्वाइनड बाय अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक 5 ट्रिब्यूटरीज जैसे द सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड जहलम एट मिथनकोट, दैट इज इन पाकिस्तान। उसके बाद फॉलोइंग साउथवर्ड, उसके बाद साउथ की तरफ चला जाता है, ईस्ट ऑफ कराची, एंड फाइनली ड्रेन्स अरबियन सी और अरबियन सी में चला जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो रिवर इंडस है इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ इसकी आप देख रहे हो 2900 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 1/3 पोर्शन जो इसका बैसन है ये इंडिया में लोकेट है। जैसे आधा जे.एंड.के में है, यानी जे.एंड.के, अभी मैंने जे.एंड.के का मतलब है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। उसके बाद हिमाचल में है, उसके बाद पंजाब में इसका हिस्सा है, और जो बाकी है मेजर पार्ट इट लाइज इन द पाकिस्तान। तो मेजर पार्ट इसका पाकिस्तान में है। तो अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि इंडस का जो है 60% हिस्सा पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर में है। उसके बाद इंडिया की बात अगर कहें तो 22% है, तिब्बत में इसका 10% है, और अफ़गान में 7% है जो इसका ये बैसन वगैरह पड़ता है। तो मेजर पोर्शन अभी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बहता है। 1960 में एक ट्रीटी हुई जिसको हम कहते हैं IWT, इंडस वाटर ट्रीटी। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में साइन हुई रिगार्डिंग द शेयरिंग द वाटर ऑफ इंडस। तो इसमें क्या फैसला किया गया कि इंडस का जो वाटर है उस पर 20% पानी पे हिंदुस्तान का हिस्सा होगा और 80% पानी पे पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अब जो हिंदुस्तान का हिस्सा है 20%, ये वाटर जो इस्तेमाल होता है इरिगेशन, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, और साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इस्तेमाल होता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज रिगार्डिंग द इंडस रिवर सिस्टम। तो आने वाली वीडियो में हम गंगा और ब्रह्मपुत्रा को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ योर चैप्टर इन ड्रेनेज। सो हमने रिवर सिस्टम डिस्कस किया, हमने इंडस का ओरिजिन, उसके बाद कहाँ कहाँ से गुजरता है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है, एंड फाइनली ड्रेन कहाँ होता है, ये भी हमने देखा। इसकी लेंथ की बात में हमने की, लॉन्गेस्ट रिवर है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। तो मेजर पोर्शन इसका पाकिस्तान में फ्लो होता है, लेकिन जो यहाँ होता है वो जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जे.एंड.के, हिमाचल और पंजाब में। तो इंडस वाटर ट्रीटी की बात भी हमने की, शेयरिंग वाटर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, दैट इज़ 80-20 रेशियो। 20 इंडिया शेयर करता है और 80 पाकिस्तान शेयर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसको अच्छे से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। अगर कोई सवाल आपके दिमाग में उठता है, कोई भी क्वेरी, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। तो मैं बिना झिझक उसका जवाब दूँगा इंशाअल्लाह। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।